वेलकम द यूनिक पाठशाला। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पोषण के बारे में और कार्बनिक यौगिक के बारे में बात हो गई थी। आज बात करते हैं अकार्बनिक यौगिकों के बारे में। अकार्बनिक यौगिक आज का हमारा टॉपिक है। अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले बात आती है मिनरल साल्ट की, यानी खनिज लवण। खनिज लवण हमारी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो जीव द्रव्य बनता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो बात करते हैं इसकी मिनरल साल्ट यानी खनिज लवण। खनिज लवण ये हमारे शरीर की जीव द्रव्य में आयन बंधक के रूप में कार्य करती है। आयन बंधक के रूप में कार्य करती हैं। आयन बंधक क्या है? जैसे कोशिका द्रव्य में कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य बनता है, उसमें जो कोशिका द्रव्य की कोशिका विभाजन होती है उसमें जो आयनिक द्रव्य बनता है वो अकार्बनिक यौगिकों की वजह से बनता है। अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं? अकार्बनिक यौगिक जैसे कैल्शियम, हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, आदि। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य की इंक्रीजमेंट करते हैं तब कोशिका विभाजन होता है। यह हमारे शरीर में लगभग हमारे शरीर में लगभग 2 से 3% होती हैं। कोशिका द्रव्य में अकार्बनिक यौगिक कैल्शियम या मैग्नीशियम हमारे शरीर में लगभग 2 से 3% कोशिका द्रव्य में होती हैं, जिससे कोशिका द्रव्य का आयतन जो होता है वो बराबर रहता है। इसके कार्य क्या हैं? खनिज लवण के कार्य। पहला पॉइंट है, यह हमारे शरीर में पीएच को नियंत्रित करती है। दूसरा पॉइंट है, यह हमारे आयनिक बंधकों को नियंत्रित करती है। तीसरा है
यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। यह हमारे शरीर में पीएच को नियंत्रित करती है। जैसे हमारे शरीर की जो कोशिका द्रव्य होती है उसका पीएच लेवल, जो उसका पीएच होगा, जो उसकी क्षारीयता होती या अम्लीयता होगी, उसको नियंत्रित करती है। चौथा पॉइंट है यह कोशिका की सतह या कोशिका भित्ति की जो पारगम्यता होती है, पारगम्यता को नियंत्रित करती है। कोशिका की भित्ति या पारगम्यता, जो कोशिका भित्ति की पारगम्यता होती है, यानी जो कोशिका भित्ति की लेयर होती है, वो कोशिका भित्ति की जो सरफेस एरिया होती है, जैसे कोई मान लीजिए सेल है, सेल की जो ये लेयर होगी, ये वाली, इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर का जो सरफेस एरिया होता है, यानी कोशिका द्रव्य, इसमें जो भरा होता है कोशिका द्रव्य, इसकी जो सरफेस एरिया होती है उसको कंट्रोल करती है। अगर वो नियंत्रित नहीं होती है तब कोशिका क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो कोशिका भित्ति की पारगम्यता को नियंत्रित करती है। अब बात करते हैं जल की। जल, यह हमारे शरीर की लगभग 40 से 80% भाग होता है। यह हमारे शरीर से का 40 से 80% भाग होता है जल। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। यह हमारे शरीर का 40 से 80% भाग होता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इसके कार्य क्या हैं? जल के कार्य, पहला है यह हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। दूसरा है यह कोशिका द्रव्य में
कोशिका द्रव्य में सहायक होता है, सहायक होता है। तीसरा है यह पीएच को नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर की ताप को नियंत्रित करता है। जल, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब आप जल, जैसे ही आप पानी पीते हैं वैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित हो जाता है। बॉडी हीट होती है, आपकी बॉडी का जो ताप होता है वो कितना होता है? आपकी बॉडी का ताप होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तब आप पानी जैसे पिएंगे वैसे ही आपकी बॉडी का ताप नियंत्रित हो जाएगा, यानी आपके बॉडी के हिसाब से कैपेबल हो जाता है।